Hello students, good morning. This is Om sir and you are watching Om's online English classes. स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आई हैव अ ड्रीम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम लोग जो है वह एक्सप्लेनेशन जो है वह करेंगे। कुल 15 क्वेश्चंस जो है वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो इस चैप्टर से मैंने तैयार किए हैं। आइए बारी बारी से इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वह जानने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है आई हैव अ ड्रीम हैज़ बीन रिटेन बाय, यानी बिल्कुल इसके ऑथर के नाम को लेकर के जो है वह पहला क्वेश्चन जो है वह है। आप सभी जानते हैं कि मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो है वह आई हैव अ ड्रीम जो है वह लिखा गया था, यानी कहने का मतलब उनके दिए गए भाषण से चूँकि यह लिया गया है तो इसलिए ऑथर नेम में जो है वह मार्टिन लूथर किंग को ही जो है वह रखा जाएगा, यानी कि ए नंबर जो है वह इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है आई हैव अ ड्रीम इज़ ए और एन, यानी कि आई हैव अ ड्रीम को लेकर के पूछा गया है कि इसके स्टोरी टाइप के बारे में, कि मतलब यह किस प्रकार की स्टोरी है। तो आप सभी जानते हैं कि ना तो यह ऐसे है, ना ही यह शॉर्ट स्टोरी है, बल्कि यह उसका भाषण है, इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज अ डैश बाय ट्रेनिंग, यानी प्रशिक्षण से वो क्या थे। तो आप लोग जो है वो स्टोरी में पढ़े थे कि वो बैप्टिज्म का जो है उन्होंने प्रशिक्षण लिया था, यानी कि वो एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, तो इसलिए बी इसका जो है वो राइट आंसर होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मार्टिन लूथर किंग वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन, यानी मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज़ जो है वह किस वर्ष जो है वह दिया गया, यानी वो साल बताने के लिए कहा जा रहा है। तो 1964 में जो है वह उन्हें नोबेल प्राइज़ जो है वह दिया गया था। आप सभी जानते हैं, स्टोरी में पढ़ चुके हैं, तो 1964 जो है वह इसका राइट आंसर होगा डी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्टिन लूथर किंग डिलीवर्ड दिस स्पीच एट लिंकन मेमोरियल इन डैश, यानी कि मार्टिन लूथर ने यह भाषण कहाँ दिया था। तो लिंकन मेमोरियल तो उस मतलब कह सकते हैं कि उस प्लेस का नाम था, लेकिन वो प्लेस था कहाँ पर, तो वॉशिंगटन डीसी में था, तो सी इसका जो है वह राइट आंसर होगा। लेट्स गो टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ द एमांसिपेशन प्रोक्लमेशन वॉज साइंड डैश ईयर्स एगो, यानी वो स्वतंत्रता का अधिकार पत्र जो है वह कितने साल पहले जो है वह साइन हुआ था। तो 5 स्क्वायर ईयर्स आप लोगों को बताया था, 5 × 20 यानी कि 100 ईयर्स, तो इसलिए 100 यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन इज़ The speech established Martin Luther King as one of the greatest dash in American history। तो स्टोरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि यह भाषण जो है वह लोगों के जागरूकता को बढ़ाने के साथ साथ जो है वह अमेरिकी इतिहास में मार्टिन लूथर को एक महान वक्ता के रूप में स्थापित किया था। तो ऑरेटर जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ऑरेटर जो है वह वक्ता या प्रवक्ता को कहते हैं, कमेंटेटर टिप्पणीकार को कहते हैं, यानी जो टिप्पणी करते हैं, और मार्टियर्स कहते हैं शहीद को, और ट्रेटर्स कहते हैं देशद्रोहियों को। तो इसलिए ऑरेटर्स जो है वो इसका राइट आंसर होगा। मार्टिन लूथर किंग वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश, मार्टिन लूथर किससे प्रभावित थे। तो मार्टिन लूथर जो है वह महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित थे, उनका अनुसरण करते थे, इसलिए बी इसका जो है वह राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द नीग्रोज आर क्रिपल्ड बाय द मैनिकल्स ऑफ, यानी कि नीग्रो जो हैं वो क्रिपल्ड हैं, जकड़े हुए हैं, बाय द मैनिकल्स ऑफ, मैनिकल्स कहते हैं हथकड़ियों को, हैंडकप्स को, तो किस हथकड़ी से वो जकड़े हुए हैं। तो सेग्रीगेशन बताया था मैंने स्टोरी में, द नीग्रोज आर सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो इसलिए डिस्क्रिमिनेशन इसमें आंसर नहीं होगा, मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन है स्टोरी में यह लाइन, तो इसलिए ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,
लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिसिसिपी इज़ अ डैश इन अमेरिका। मिसिसिपी अमेरिका में राज्य है और बार बार जो है वह स्टोरी में जो है वह इसकी चर्चा राज्य के रूप में ही हुई है, इसलिए आप लोग इसका आंसर बी यानी कि स्टेट ही लगाएंगे। हालांकि मिसिसिपी नदी का भी नाम है, मैंने स्टोरी में भी इस बात का जिक्र किया था, तो इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। द नीग्रोज वर फॉर्मर डैश इन अमेरिका। जो नीग्रो थे वो अमेरिका के क्या थे? रूलर्स, क्या वे शासक थे? क्या वे फार्मर्स यानी कि किसान थे? क्या वे व्यापारी थे, ट्रेडर्स, या फिर स्लेव थे? तो इसका राइट आंसर डी यानी कि स्लेव होगा। वहाँ के गुलाम थे तो इसलिए स्लेव जो है वो गुलामों को कहते हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 12। मार्टिन लूथर किंग हैड डैश चिल्ड्रेन। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा था कि मेरे जो 4 बच्चे हैं वो एक ना एक दिन जो है वो भाईचारे की मेज़ पर जो है वह समानता के साथ जो है वह बैठेंगे और गोरे लोगों के बच्चों के साथ जो है वह भाई और बहनों की तरह हाथ में हाथ जो है वह डाले जो है वह एक साथ चलेंगे। तो इसलिए स्टोरी में मार्टिन लूथर के बच्चों का जहाँ तक बच्चों की संख्या का सवाल है तो 4 जो है वो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सी यानी 4। The next question is the Negroes' basic mobility is from a smaller dash to a larger one। यानी कि नीग्रो लोगों की जो आधारभूत जो कह सकते हैं आवाजाही है, यानी कि मुख्य आवाजाही है, वो एक छोटे झोपड़े से बड़े झोपड़े की तरफ था। उस स्टोरी में हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि हमारी बेसिक मोबिलिटी जो है वह केवल छोटे झोपड़े से बड़े झोपड़ों तक सीमित है। तो इसलिए गेटोज़ जो है वो यहाँ राइट आंसर होगा। तो इसलिए डी जो है वो इसका राइट आंसर टिक करेंगे। उसके बाद है मिसिसिपी इज़ अ डैश स्टेट। मिसिसिपी कैसा राज्य था? तो स्टोरी में कहा गया है कि यह एक डेज़र्ट यानी कि मरुभूमि वाला प्रदेश है, मरुभूमि वाला जो है वह राज्य है, इसलिए डेज़र्ट जो है वो इसमें टिक करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन इज़ मार्टिन डज नॉट वांट टू लेट हिज क्रिएटिव प्रोटेस्ट डीजेनरेट इनटू डैश वायलेंस। यानी मार्टिन लूथर जो है वो अपने इस रचनात्मक प्रोटेस्ट को यानी कि विरोध को क्या नहीं होने देना चाहते हैं, तो उसका पतन, उसकी गिरावट जो है वो फिज़िकल वायलेंस में नहीं होने देना चाहते हैं। तो ए इसका जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सभी 15 क्वेश्चंस का जो है वो हम लोगों ने आंसर जो है वो जाना। इसे आप लोग जो है वो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में जो है वो मिलते हैं अगले जो है वो लेसन को लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।